हाय दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको मैकेनिक्स से चैप्टर 1 के बारे में बताने वाले हैं। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, हम आज उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो अगर आपने इसके पहले के सभी वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, इसके पहले के सभी वीडियो का, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और हाँ, यदि आपने पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको आगे समझ में नहीं आएगा, इसलिए आगे पढ़ने के पहले आप पहले के वीडियो सब देख लीजिए। और एक बात हम आपको बता दें कि जब मैं फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ रहा था तो सभी सब्जेक्ट के यूट्यूब पर वीडियो, कई सारे वीडियो मिल जाते थे, लेकिन मैकेनिक्स का मैं बहुत सारा ढूंढा लेकिन कहीं पे नहीं मिला था। सो मैंने डिसाइड किया कि मैं मैकेनिक्स पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा ताकि जो हमारे जूनियर्स हैं उनके लिए ये सब वीडियो फ़ायदेमंद रहें। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला चैप्टर हम लोग का क्या था? इंट्रोडक्शन टू मैकेनिक्स। ये पहला चैप्टर हम लोग का है, मतलब पहले चैप्टर हम मैकेनिक्स का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और उसके बारे में सब पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन इसका क्या रहेगा? व्हाट इज मैकेनिक्स, यूटिलिटी ऑफ मैकेनिक्स। अब मैकेनिक्स क्या है, इसके उपयोगिता क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या रहेगा? सदिश एवं अदिश राशियाँ, वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज। और तीसरा पॉइंट क्या रहेगा? फोर्स एंड इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए फोर्स। अगला पॉइंट रहेगा प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस फोर्सेस। नेक्स्ट आपका रहेगा प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिबिलिटी ऑफ फोर्स। लास्ट आपका रहेगा टाइप ऑफ फोर्स। ये जो लास्ट वाला टॉपिक है, ये वाला एग्जाम में पूछा जाता है बट कम पूछा जाता है, और उसके ऊपर के सभी जो टॉपिक हैं वो सारे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो हम लोग एक एक टॉपिक को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या कवर करेंगे? व्हाट इज मैकेनिक्स एंड यूटिलिटी ऑफ मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स के बारे में आप पहले तो जान ही चुके हैं क्या होता है मैकेनिक्स, वहाँ से पढ़ लीजिएगा। और यूटिलिटी ऑफ मैकेनिक्स, इसके बारे में थोड़ा सा हम आपको बताने वाले हैं। यूटिलिटी ऑफ मैकेनिक्स, यूटिलिटी क्या होता है, इसकी उपयोगिता क्या होती है। देखिए, अगर कोई काम आप करने जा रहे हैं या कोई वस्तु आप बनाने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको उस पर कैसे फोर्स काम करेगा, कितने टाइम तक वो टिकेगा, और कितना साइज उसका रहेगा, कितना कार्य करने में सक्षम रहेगा, और आदि इन सब का जानकारी आपको मैकेनिक्स से ही प्राप्त होती है। आप जब इसमें पढ़ेंगे, आगे मटेरियल्स के बारे में पढ़ेंगे, तभी जानेंगे इसकी उपयोगिता क्या होती है। यदि आप एग्ज़ाम में लिखने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको लिखना होगा कि यांत्रिकी अथवा इंजीनियरिंग यांत्रिकी का ज्ञान एक इंजीनियर के लिए योजना, डिजाइनिंग तथा विभिन्न प्रकार की मशीनों तथा ढांचों के निर्माण में अत्यंत आवश्यक होता है। मतलब आप कह सकते हैं कि किसी भी ढांचे का निर्माण करने, ढांचा मतलब क्या होता है? किसी का स्ट्रक्चर, किसी का शेप, किसी का भी शेप तैयार करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? मैकेनिक्स एंड मटेरियल्स की यूज करते हैं। जब हम कई सारी नई वस्तुओं को बनाते हैं तो इसी प्रकार, ऐसे जैसे मान लीजिए कोई ब्रिज बनाना है तो एक इंजीनियर जो होता है, सिविल इंजीनियर, उसके बारे में पहले ट्रस क्या होता है ये और बीम क्या होता है, उन सब के बारे में गहन अध्ययन किया होता है, और उस पर कैसे फोर्स कार्य करेगा, कितना टाइम तक चलेगा। देखिए, एक हावड़ा का ब्रिज है, वो बताया था ना कि इतने टाइम तक वो चलेगा, बेचारा बता के मर गया। अब कौन बता सकता है कब तक चलेगा, कब तक नहीं चलेगा। तो आपको ही ऐसे ही मैकेनिक्स की उपयोगिता लिख देनी है। नेक्स्ट टॉपिक क्या हम लोग का? नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है सदिश एवं अदिश राशियाँ। सदिश और अदिश राशियाँ जो क्लास टेंथ में पढ़ाया गया है, क्लास टेंथ में आप पढ़े होंगे, और जो इंटर करके आए वो भी पढ़े होंगे। अगर नहीं जानते हैं, चलिए ठीक है, हम आपको बता दे रहे हैं। चलिए, तो हम आपको सदिश और अदिश के बारे में बता रहे हैं। क्या है सदिश? स मतलब सहित, दिश मतलब दिशा, स मतलब सहित, और दिश मतलब दिशा, और आ माने रहित, दिश माने दिशा। देखिए, आपको इस पे ध्यान देना है, किस पे? सदिश पे। स मतलब साथ साथ या सहित, और दिश माने दिशा, यानी कि दिशा जिसमें दिशा हो। आ मतलब
जब आप जान जाएंगे सदिश मतलब जिसमें दिशा होती है, और अदिश मतलब अपने आप जान जाएंगे जिसमें दिशा नहीं होती है। ठीक है, तो क्या हम कहेंगे, वे राशियाँ जिनमें दिशा के साथ, जिसमें द्रव्यमान के साथ साथ दिशा का भी ज्ञान होता है, कौन सी राशियाँ होती हैं? सदिश राशियाँ होती हैं। स्केलर वेक्टर क्वांटिटी जिसमें दिशा के साथ साथ परिमाण होती है उसे सदिश राशियाँ कहते हैं। और जिसमें दिशा नहीं होती है, केवल परिमाण होता है, मतलब वैल्यू सिर्फ होती है, तो उसे क्या कहते हैं? अदिश राशियाँ कहते हैं। मैं सदिश राशि का एक एग्जाम्पल मैं आपको बता दे रहा हूँ, उसी से आपको 4-5 एग्जाम्पल याद हो जाएंगे, जैसे कि बता रहा हूँ। विस्थापन का नाम तो आपने सुना होगा। विस्थापन से क्या बनता है? वेग। वेग से क्या बनता है? त्वरण। त्वरण से क्या बनता है? बल। बल से क्या बनता है? आघूर्ण। ये सब क्या हैं? ये सब क्या हैं? सदिश राशियाँ हैं सब। अब अदिश के कुछ एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले क्या हो गया? लंबाई। देखिए, जब लंबाई अदिश हो गया तो लंबाई से क्या बनता है? क्षेत्रफल। ये भी क्या हो जाएगा? अदिश हो जाएगा। अब क्षेत्रफल से क्या बनता है? आयतन। ये भी क्या हो जाएगा? अदिश हो जाएगा। घनत्व, ये भी क्या हो जाएगा? अदिश हो जाएगा। और उसके बाद क्या हो जाएगा? दूरी, ये क्या हो जाएगा? अदिश। समय, अदिश, etc. और कई सारे ऐसे ही एग्जाम्पल हैं, आप लोग कहीं से भी देख सकते हैं आप लोग। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का क्या रहेगा? फोर्स एंड इफेक्ट्स ऑफ ए फोर्स, मतलब बल और एक बल किस प्रकार किसी वस्तु पर प्रभाव डालता है। बल क्या होता है? देखिए, बल कोई भी एक कारक होता है, मतलब एक कह सकते हैं कि एक इफेक्ट होता है, एक प्रभाव होता है जो किसी वस्तु की या तो विरामावस्था में परिवर्तन करेगा या फिर गति की अवस्था में परिवर्तन कर देगा। यानी कि बल एक ऐसा बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की गति अवस्था अथवा विरामाय अवस्था में परिवर्तन कर देता है। तो चलिए ठीक है, हम इसका परिभाषा लिख लेते हैं। बल वह बाह्य, तो बल का परिभाषा हम देख लिए हैं, क्या होगा? बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की विरामावस्था को गति अवस्था में या फिर गति अवस्था को विरामावस्था में कर देता है या फिर करने का प्रयास करता है। हम लोग क्या पढ़ेंगे? बल का प्रभाव। किसी, मान लीजिए कोई वस्तु है तो उस पर बल का प्रभाव क्या रहेगा? मान लीजिए क्या है, कोई वैन है, यदि ये विरामावस्था में है तो इस पर हम अगर कोई बल लगा रहे हैं तो क्या हो जाएगा? गतिमान हो जाएगा। यानी कि पिंड के गति अवस्था या फिर विरामावस्था में परिवर्तन कर सकता है, या फिर मान लीजिए ये मूव कर रहा है, मतलब चल रहा है, तो इसकी गति को क्या कर सकता है? मंद कर सकता है, या तो गति को मंद कर सकता है, और फिर क्या कर सकता है कि या फिर इसे मंद करके साम्यावस्था में भी ला सकता है, या फिर तनिक सा कम करके उसी पे रोक दे। और लास्ट क्या है कि यह पिंड के आंतरिक प्रतिबल में वृद्धि कर देता है। आंतरिक प्रतिबल क्या होता है ये आप नहीं जान पाएंगे, आगे हम बताएंगे। आंतरिक प्रतिबल ये होता है कि मान लीजिए किसी वस्तु पे आप कार्य कर रहे हैं, ठीक, तो वह वस्तु कितना बल सहन कर सकती है, वही क्या होता है? प्रतिबल होता है। आगे हम इसके बारे में डिटेल्स बताएंगे। तो इसके प्रभाव को हम एक जगह लिख के आपको दिखा दे रहे हैं। देखिए, यह पिंड की गति में परिवर्तन कर सकता है, यह पिंड की गति को मंद कर सकता है, यह पिंड पर कार्य कर रहे बल को मंद कर सकता है, इस प्रकार उसे विरामावस्था में ला सकता है। यह पिंड के आंतरिक प्रतिबल में वृद्धि कर सकता है। ये क्या हो गया? इसका प्रभाव हो गया, बल का प्रभाव। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और थैंक यू का कमेंट जरूर करें। थैंक यू का कमेंट करने से हम लोग को मोटिवेशन मिलता है।
और हाँ दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक का वीडियो आपको जल्द ही प्रोवाइड हो जाएगा। थैंक यू।